ओम साईं राम। प्यारी सी सुबह में आप सभी को एक बार प्यारा सा गुड मॉर्निंग, जय साईं राम। दोस्तों, जैसा कि हम हर गुरुवार को बाबा से प्रार्थना करते हैं, ये अरदास करते हैं कि बाबा, किसी लायक न थे हम इस दुनिया में, लेकिन अपनी शरण देकर तूने जिंदगी बना दी। दोस्तों, सुख और दुख तो सबके जीवन में आते रहते हैं, लेकिन सच्चा भक्त ना तो सुख में बहुत हर्षित होता है और ना ही दुख आने पर अपने आराध्य, अपने बाबा पर दोष लगाता है। भक्त वही है जो हर हाल में बाबा का शुक्राना करता रहे। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आज हमारे जिन भी माताओं, बहनों, भाइयों, बहनों और बच्चों के जन्मदिन है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा की तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मिले। बाबा हमेशा आप सबके अंग संग रहें। जन्मदिन पर हम ये दुआ करते हैं कि देते हैं दुआएं दिल की गहराइयों से, बाबा महफूज रखे तुम्हें दुनिया की सब बुराइयों से। दोस्तों, अगर जीवन में परेशानी या मुश्किल घड़ियों के चलते मन में अशांति हो या किसी बात की चिंता हो, तो गुरुवार के दिन साईं की प्रार्थना करने की आदत डाल लें। मानसिक शांति का इससे अच्छा उपाय और कुछ नहीं होगा। साईं बाबा की प्रार्थना से मन की अशांति को दूर करने की पूरी सामर्थ्यता प्रदान करता है। साईं बाबा की पूजा या भजन हमेशा शांत मन से करना चाहिए। साईं बाबा का प्रिय प्रसाद अपने भक्तों के हाथ से बनी खिचड़ी, जो बाबा को भोग लगाकर उन गरीब लोगों को जरूर खिलानी चाहिए जो जरूरतमंद हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित होता है और इस दिन साईं को शुद्ध और निर्मल मन से याद करते हुए यदि आप आंखें बंद करके उनकी प्रार्थना गा लें, तो तय मानिए कि उन आंखों से निकलने वाला जो आंसू होगा वो बाबा के चरणों को अवश्य ही स्पर्श करेगा। और उसके बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आपकी सारी चिंता दूर हो गई होगी। बाबा अपने भक्तों की प्रेम के भूखे हैं और यही कारण है कि जब अपने भक्तों को बाबा किसी तनाव या चिंता में देखते हैं तो वो खुद परेशान हो जाते हैं। सच्चे और निर्मल मन से गुरुवार के दिन साईं के आगे धूप दीप जलाकर आप फूल भी चढ़ा दें तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। बाबा को बस आपके मन की श्रद्धा और सबूरी का ही इंतजार है। बाबा को हमसे कुछ नहीं चाहिए। यकीन मानिए कि जिस दिन आप बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाएंगे, उस दिन आपकी सारी जिम्मेदारी बाबा ले लेंगे। साईं बाबा का प्रिय प्रसाद खिचड़ी है। यदि गुरुवार के दिन आप साईं को ये प्रसाद चढ़ाएं और गरीब बच्चों में बांटें, तो निश्चित रूप से आपकी सारी ही मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। कुछ लोग बाबा के मंत्र पढ़कर भी बाबा की प्रार्थना करते हैं, जैसे ओम शिरडी वासाय विद्महि सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्। ओम श्री साईं गुरुवाय नमः। ओम श्री साईं शिरडी देवाय नमः। ओम श्री साईं सर्वदेवाय नमः।
ओम श्री साईं सिद्ध संकल्पाय नमः। ओम श्री साईं सर्वमंगल कराय नमः। ओम श्री साईं सर्वाभीष्ट प्रदाय नमः। ओम श्री साईं समर्थ सद्गुरु साईनाथाय नमः। बाबा के 108 मंत्र हैं जिनसे प्रत्येक दिन शिरडी में बाबा की पूजा और अर्चना की जाती है। बाबा जो हमेशा ही अपने भक्तों के सुख दुख में हमेशा साथ रहते हैं। देखिए ये लाइनें किसी ने लिखकर कितनी गहरी बात लिखी है कि पल पल जो रक्षा के सद रहे जो साथ, सो हमारी रक्षा करे समर्थ साईं नाथ। जो निज तन में दिखलाएं राम कृष्ण हनुमान, सो हमारी रक्षा करें साईं नाथ भगवान। जिनकी धुनी जले निरंतर वरदे जिनके हाथ, सो हमारी रक्षा करे सद्गुरु साईं नाथ। जिनकी जीवन लीला से मिलते निर्मल ज्ञान, सो हमारी रक्षा करे साईं कृपा निधान। जो है श्यामा के सखा मालसापति के नाथ, सो हमारी रक्षा करे सद्गुरु साईं नाथ। रोग शोक जो कर दे संकट को टाल, रोग शोक जो दूर करें दे संकट को टाल, सो हमारी रक्षा करें साईं दीन दयाल। जो बांटे ऊदी सदा रखे सिर पे हाथ, जो बांटे ऊदी सदा रखें सिर पे हाथ, सो हमारी रक्षा करें सर्वदा साईं नाथ। जिनके चरणों में बसे सारे तीर्थ महान, सो हमारी रक्षा करें शिरडी साईं नाथ। साईं बाबा के भजन प्रार्थना मंत्र को किसी भी समय कहीं भी सच्चे मन से आप याद करो। बाबा कहते हैं ना कि जो भी भक्त मुझे याद करता है, केवल मेरे साईं नाम का स्मरण भी करता है, तो मैं चाहे 7 समुद्र पार क्यों न रहूं, मुझे अपने भक्तों के पास तक पहुंचने में कोई भी देरी नहीं लगती और ना ही मुझे अपने भक्तों के घर में प्रवेश करने के लिए किसी दरवाजे की जरूरत है। दोस्तों, बाबा हमेशा आपके और हमारे पास रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। बस जरूरत है तो हमें श्रद्धा से उनके एहसास, उनके अनुभव देखने की। बाबा ने जो वचन दिए हैं, आइए आज की प्रार्थना उन 11 वचनों के साथ हम समाप्त करते हैं। क्योंकि मेरे पास अभी कोई किताब नहीं है, तो यदि मेरे से कोई वचन छूट जाए तो आप लोग साथ में जरूर गा लीजिएगा ताकि वह पूर्ण हो सके। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी कर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त है तू दौड़ाऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।
आओ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उस कारण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे नन्य। मेरी शरण तज जिसे नन्य। आप सबका दिन मंगलमय हो, आप सबका दिन शुभ हो, साईंमय हो, ऐसी प्रार्थना बाबा के चरणों से विदा चाहूंगा दोस्तों। अगले गुरुवार को फिर बाबा के चरणों से सर्व मंगल कामना के उद्देश्य से सबके लिए प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, बाबा को याद करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।